दोस्तों, हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या केरला हो या कर्नाटका हो या हैदराबाद हो, हर जगह आपको विवादित खबरें मिलेंगी। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स मेरे पास हैं जो मैं आप तक शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम रजा और आप देख रहे हैं सोशल इंडिया 24 न्यूज चैनल। चलिए फिर बड़ी खबरों को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले खबर हैदराबाद से ले लेते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि सलमान खान एक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए बोला कि हैदराबाद का एक सूअर हर रोज़ हमारे नबी पर लगातार भौंक रहा था। उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैंने उस सूअर को सूअर बोल दिया तो मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया गया। अफसोस की बात तो यह है कि यहाँ पर राहुल गांधी और रेवंत अनुमुला की मोहब्बत की दुकान चलती है। आईएनसीटी तेलंगाना को टैग किया। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो सलमान खान है एआईएमआईएम पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें इन्होंने राजा सिंह, जो भड़काऊ बयान के लिए अपने हिंदुस्तान में जाना जाता है, उनको इन्होंने सुअर बोल दिया। लेकिन इनके ऊपर कर दी गई एफआईआर और पुलिस भी एक्शन में आ गई। बात वही आती है, अगर कोई दूसरा समुदाय मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी अपशब्द बोलता रहे, कुछ भी अंडे संडे बोलता रहे, लेकिन ऐसी खबरें इस इंडिया गवर्नमेंट की नज़रों से नहीं गुजरती हैं। अगर कोई मुसलमान एक शब्द किसी सामने वाले के लिए बोल दे तो उसके ऊपर तुरंत एफआईआर हो जाती है। यही इस देश की सच्चाई है और यही कानून चल रहा है। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, मध्य प्रदेश से, कि एक सफ़र कर रहे व्यक्ति ने स्टेशन वेंडर से कुछ खरीदा, समोसा खरीदा, लेकिन उसका यूपीआई पेमेंट ना होने की वजह से उसका फेल हो गया। लेकिन उस वेंडर ने उसको पकड़ लिया और आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं किस तरह वो इस यात्री के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। लेकिन उसकी ट्रेन भी छूट रही थी, उसके बावजूद उसने पेमेंट ना देते हुए, सबसे पहले तो उसका पेमेंट हो ही नहीं पाया क्योंकि उसका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो गया। क्योंकि स्टेशनों पे अक्सर ऐसा होता है, कहीं कहीं नेटवर्क नहीं काम करता है और कहीं कहीं यूपीआई फेल हो जाता है। लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए और अपनी ट्रेन को ना मिस करने के लिए उसने अपनी कलाई की गले उतार कर दे दी। ये साफ साफ आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन बात ये है कि कानून होते साथे लोग अपने हाथ में कानून को ले लिया करते हैं। चलिए खैर, दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर, जबलपुर में पटाखे मार्केट जलकर खाक, 70 दुकानों में 3 करोड़ रुपए के पटाखे जलकर खाक, 2 किलोमीटर तक आवाज धुएं की गुबार, 50 से ज्यादा वाहन नष्ट हुए, वही कई लोगों की घायल होने की संभावना बताई जा रही है। आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से पटाखों की दुकान में आग लगी हुई है और किस तरह से पूरा धुआं उठ रहा है। आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो है फतेहपुर उत्तर प्रदेश के पटाखे की दुकान जिसमें लगी है भीषण आग और किस तरीके से धुआं उठ रहा है। और अब आप देखें कि नफरत को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। हर तरीके से मुसलमानों के ऊपर एफआईआर, मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द कहना, मुसलमानों को गद्दार बताना, मुसलमानों को आतंकवादी बताना, मुसलमानों को इस देश का निवासी न मानना, इस तरीके की बातें सामने नजर आ रही हैं। तो मेरे दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि पिंकी भैया, जिनको पिंकी चौधरी नाम से जानते हैं, उन्होंने एक मुसलमान को जूते मारने को कहा और साफ साफ उन्होंने पोस्ट करके कह डाला, बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में आपको मैं सुनवाऊंगा। तो पिंकी चौधरी लिख रहा है पोस्ट पर, जूते मारने वाले को 1,51,000 का इनाम दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जूते मारने से, किसी मुसलमान को अगर कोई जूता मारे तो इनके दिलों में सुकून और चैन। मौलाना साजिद रशीदी, जिन्होंने विवादास्पद बयान दिया है और हिंदू धर्मगुरुओं की तुलना आईएसआई से कर दी गई है। कह रहे हैं आईएसआई के एजेंट है और आसिफ मुनीर को साथ में जोड़ते हुए कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर के इशारे पे काम कर रहे हैं और ये भारत को बर्बाद करने के लिए हिंदू धर्मगुरु आईएसआई के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी जी हैं, जो हिंदू रक्षा दल के संस्थापक हैं, और इनसे चर्चा करेंगे इनका क्या कहना है, उनके इस बयान पर क्या कहेंगे। मौलाना साजिद रशीदी पहली बार ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बराबर बोलते रहते हैं टीवी डिबेटों में। इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं सभी भाइयों को कह रहा हूं, जो ये हमारे साधु संतों को आईएसआईएस का एजेंट बता रहा है, इसको इसकी औकात जो भी याद दिलाएगा, जो भी सनातनी योद्धा
इसको जूतों से मारेगा, उसको 1,51,000 रुपए हिंदू रक्षा दल अध्यक्ष पिंकी चौधरी मैं में चलने दूंगा। लगता है। और अब आप देखेंगे इस वीडियो में कि भाजपा किस तरीके की इंडिया में राजनीति कर रही है। 2017 से लेके अब तक आप देखते ही आ रहे हैं कि हर तरीके से मुसलमानों को दबाना, उनको मारना, उनको पीटना, और ये खुद भगवा जिहाद करते हैं और मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये लब जिहाद कर रहे हैं। ज्यादातर अब तक जितने भी आंकड़े आए हैं, हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की लड़कियां इनके ट्रैप में फंस के अपने दीन से भी मुर्तद हुई, और इन लोगों के साथ इन लोगों ने शादी भी की। और जो लड़कियां मुसलमानों की इनके भगवा लव ट्रैप में फंसकर अपने घर वालों को छोड़कर इनके साथ शादी रचा लेती हैं, और उनका हाल क्या होता है आगे एक और अपडेट है वो भी मैं दे दूंगा। तो सबसे पहले इस अपडेट पे नजर डालो दोस्तों। विपक्ष के गिरिराज सिंह ने एक बयान जारी किया ट्विटर पे, और किस तरीके से ये बयान दे रहा है सुनो जरा। ये कह रहा है, विपक्ष गिरिराज सिंह के इस बयान पर भड़का उठा है और कह रहा है कि उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को नमक हराम बोला है। उसने बोला, मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। गिरिराज सिंह, मोदी सरकार से ये लोग आयुष्मान कार्ड लेते हैं, राशन लेते हैं, सभी योजनाएं लेते हैं, लेकिन वोट नहीं देते। विपक्ष गिरिराज सिंह के इस बयान पर भड़क उठा है और कह रहा है कि उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को नमक हराम बोल दिया है। भाई साहब, गिरिराज सिंह ने जो कुछ भी बोला है, सबसे पहले तो ये संविधान के खिलाफ बोला है, कानून के खिलाफ बोला है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं को जितना कुछ देंगे उतना ही मुसलमानों को भी देना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। जितना आप हिंदुओं को देंगे उतना मुसलमानों को भी देंगे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड मुसलमानों को दिया, या गैस सिलेंडर मुसलमानों को दिया, या जो भी सरकारी लाभ मुसलमानों को दिया, तो इसमें उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मुसलमानों ने वोट दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उसके बदले में नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की जनता को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबको लाभ पहुंचाया, और वो उनका कर्तव्य था, वो उनकी जिम्मेदारी थी एक राजनेता के होते हुए। इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके का भाषण देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक ये बयान नहीं पहुंच रहे होंगे, और पहुंच भी रहे होंगे तो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक्शन ले लेंगे तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो सिर्फ हिंदू और मुसलमान करते हैं, तो ये करना बंद हो जाएगा, तो फिर वोट कहाँ से पूरे देश का मिलेगा। दोस्तों, जिस तरीके में बाबा उत्तर प्रदेश में फेमस हैं, इसी तरीके से उनके कॉपी करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी यूपी की बाबा की तरह फेमस होना चाहते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, आज हम विदेशी मेहमानों को ताजमहल नहीं बल्कि गीता, रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ देते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति का परिचय कराते हैं। दोस्तों, ट्रेंड तो इस इंडिया में बहुत सारे चल रहे हैं। कोई लव जिहाद का ट्रेंड चला रहा है, कोई भगवा जिहाद का ट्रेंड चला रहा है, और कोई मुसलमानों को निशाना बनाकर उनकी माँ बहनों को इस भगवा ट्रेंड में शामिल करके एक तो दीन से भी मुर्तद करा रहे हैं। बहुत से ऐसे केस हैं, उनमें से एक केस अभी मेरे सामने से गुजरा है, और हो सकता है आपने भी देखा होगा। मैं दिखा देता हूँ। ये एक लड़का है जिसने बाकायदा अपनी वीडियो पोस्ट डाली है। यूजर जिसने एक वीडियो अपना एक्स ट्विटर हैंडल पे डाला है, वो लिखता है, हिंदू लड़कियों को किस तरह लव जिहाद में फंसाने का प्लानिंग चल रहा है। ये देखें, ये वीडियो आरटी करके हम उस दोगली और सेक्युलर लड़की तक पहुंचाओ जिसको अब्दुल पसंद है। बहुत कुछ कहा है, आप इस वीडियो को गौर सुने। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि मुसलमान एक लव जिहाद का ट्रेंड चला रहे हैं, ये उनका जाल साजिश है, जिसमें हिंदू लड़कियों से हम शादी करके अपने इस्लाम धर्म में लेकर के आ जाएं, और जब इस्लाम धर्म में आ जाते हैं तो इन हिंदू लड़कियों के साथ क्या क्या किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, ये ना तो लव जिहाद है और ना तो भगवा जिहाद है। अगर तुम इसको लव जिहाद कहते हो और मुसलमानों की प्लानिंग कहते हो, तो फिर उस केस को कैसे भूल जाते हो जो तुम्हारे ही हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों को फंसा कर उनसे शादी करते हैं, फिर उनको मार के भी फेंक देते हैं। उनके साथ किस तरीके से अभद्रता की जाती है वो तुमको दिखाई नहीं देता है, और वो ना ही तुम्हें कभी दिखाई देगा। इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके के पोस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि तुम जितना भी पोस्ट
नफरत के माहौल में करोगे उतना सारा पोस्ट शेयर होता चला जाएगा और ये सारा डेटा मीडिया पर सेव है और आने वाले वक्त में तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, आने वाले वक्त में तुम्हें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम सोचते हो कि बीजेपी सरकार है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखो ये नेता 5 सालों के लिए आते हैं, उसके बाद अदला बदली होती रहती है। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन सारी रिपोर्ट्स को देखकर? जवाब है साहब कुछ नहीं कर सकते। जब तक डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, उनकी बात आज भी याद आती है, उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान कभी भी अच्छा साबित नहीं हो सकता। ये बात उनकी आज भी गर्दिश करती है। भाई तू बात कर रहा था कि मुसलमानों ने लव जिहाद का ट्रेंड चलाया हुआ, ये इनकी साजिश है, ये एक ट्रैप है। अब देख मैं तेरे सामने एक खबर रख रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो इसको पढ़ और पढ़ के शेयर करके देखा। तो ये एक पोस्ट बुशरा मुगल ने एक्स पर डाला है, जिसमें उन्होंने कहा डॉक्टर अफीफा तस्नीम ने केरल में कम्युनिस्ट नेताओं के नेतृत्व में अपने हिंदू प्रेमी अमल से शादी कर ली। मुसलमानों तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम सिर्फ सोते रहो। जी हाँ मेरी बहन, तुमने एकदम सही कहा। मुसलमान जब तक सोता रहेगा तब तक उसके साथ ऐसी वारदातें होती रहेंगी। खैर भाई, तूने जो अभी एक पोस्ट डाला था एक्स पर के मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं, हमारी माँ बहनों को बेटियों को निशाना बना रहे हैं, तो भाई फिर ये क्या है? मैं देख फिर भी कह रहा हूँ, ना तो लव जिहाद है ना भगवा जिहाद है। ये लोग जो कर रहे हैं ये इनकी आपसी सहमति है और जिसको करने के लिए संविधान भी खुद इजाजत है। दोस्तों आज की अपडेट सिर्फ इतनी ही थी। आप लोग देखते रहिए सोशल इंडिया 24 न्यूज़ चैनल और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।